फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत वास्तु विद कमल नंदलाल। जी हाँ, वास्तु का स्पेशल सीरीज़ में प्रोग्राम जिसमें हम वास्तु के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं और आज हम बात करेंगे खास विषय पर। साल का सबसे बड़ा मुहूर्त आने वाला है, सबसे बड़ा मुहूर्त अक्षय तृतीया। जी हाँ, आखा तीज, परशुराम जयंती, नारायण अवतार दिवस, हयग्रीव जयंती और विशेष रूप से इस दिन हरि के अवतार हुए थे और ये खास दिन होता है पूरे हिंदू वर्ष का सबसे पहला दिन जिस दिन स्वयं माँ लक्ष्मी धरती पर पधारती हैं। ऐसे में वास्तु को कैसे ठीक किया जाए, वास्तु की क्या टिप्स अपनाए जाएं, तो हमारा आज का विशेष जो वास्तु का सेगमेंट है वो आपको बता रहा है वास्तु के अनुसार अक्षय तृतीया पर करें ये काम और बन जाएं धनवान। जी हाँ, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कुछ कम भी नहीं है, सही है। अगर ईश्वर के बाद में सबसे ज़्यादा मूल्यवान कुछ है तो वो लक्ष्मी है, धन है, क्योंकि लक्ष्मी को पाने के लिए भी लक्ष्मी की ज़रूरत है, ईश्वर को ध्याने के लिए भी लक्ष्मी की ज़रूरत है। तो लक्ष्मी रहित कुछ नहीं होता है संसार में, सभी कुछ लक्ष्मी पर टिका है। तो आज हम बात करेंगे वास्तु के कुछ खास उपायों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में। आइए इस बारे में विशेष जानते हैं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में अक्षय तृतीया पर्व का बड़ा महत्व है। उसका कारण क्या है? इसका नाम क्या है? अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता, और ये तृतीया तिथि है, ये देवी से संबंधित तिथि, तीज जिसे कहते हैं, है ना। ये पर्व वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और साल 2022 में अक्षय तृतीया का महापर्व जो है वो मंगलवार 3 मई 2022 को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना, चांदी खरीदना, मेटल खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। उतना ही शुभ और उससे ज़्यादा शुभ जितना धनतेरस के दिन माना जाता है। वो भी अबूझ मुहूर्त है, धनत्रयोदशी, लेकिन अक्षय तृतीया तो अपने आप में स्वयंभू है, क्योंकि ये युगादि तृतीया भी है। सतयुग के साथ साथ त्रेता की भी शुरुआत हुई इसी दिन। तो युगों के समकालीन जो है अक्षय तृतीया जो है उसकी उत्पत्ति होती है। इसे युगादि तृतीया भी कहा जाता है। इस दिन बहुत सारे मेटल्स लोग खरीदते हैं, बहुत सारी परचेजिंग करते हैं और मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन माँ खुद, माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी कमला स्वयं धरती पे पधारती हैं, भ्रमण करने आती हैं। और मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु भी इस दिन अपने अवतारों के रूप में संसार पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करके और कुछ वास्तु के उपाय करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब आपको ये बता दूं कि वास्तु के अनुसार लक्ष्मी की दिशा जो है वो दक्षिण मानी जाती है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी के विशेष रूप से ईशान कोण में आकर बैठ जाती हैं सूर्य के चेंजेस के अनुसार। ये वो विशेष दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी विशेष कृपा बरसाती हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य भी और चंद्रमा दोनों ही अपने उच्च राशियों में होते हैं। तो बड़ा विशेष ये जो पर्व है वो रहने जा रहा है। इस दिन मालवीय योग भी बन रहा है, शनि स्वराशि में होंगे, शुक्र उच्च के होंगे, बृहस्पति स्वराशि के होंगे। साल 2022 का अक्षय तृतीया का जो पर्व बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार कि इस अक्षय तृतीया पर किन उपायों से माँ लक्ष्मी को अपने घर आप बुला सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। इस दिन आप ईशान कोण में कुछ चीज़ें स्थापित करें। पारद गणपति, देखिए पारे से बने हुए गणपति जो है वो बुद्धि, सिद्धि और रिद्धि के प्रदाता माने गए हैं और पारद जो है वो एकमात्र लिविंग मेटल माना जाता है। तो इनकी स्थापना ईशान कोण में करके आप जीवन के विघ्नों को दूर कर सकते हैं। पारद लक्ष्मी, इस दिन पारद खरीदना विशेष तौर से सिद्ध माना गया है। तो पारदेश्वरी जिन्हें कहा गया है, उससे बनी हुई लक्ष्मी इस कोण में रखने से धनागमन में वृद्धि होती है।
माता लक्ष्मी की चरण पादुका किसी भी मेटल से बनी हुई, वैसे शास्त्रीय कहता है कि ये जो चरण पादुका स्वर्ण या रजत से बनी हुई हो, अन्यथा किसी भी तरीके की मेटल से, मोस्टली पीतल लीजिएगा, स्टील वगैरह की, लोहे की ना लें, लेकिन पीतल से बनी हुई चरण पादुका आप ले सकते हैं और इसे स्थापित कर सकते हैं, जिसमें शुभ चिन्ह हो, 16 शुभ चिन्ह इंकित हों। ध्यान रखिएगा, सिर्फ बनी बनाई पेंटिंग नहीं, 16 शुभ चिन्ह होने चाहिए उसमें। पारत कुबेर, देखिए अगर आप स्थायी धन चाहते हैं तो पारत से बने हुए कुबेर जो है वो ईशान में स्थापित करें, आपको स्थायी धन की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी कौड़ी, अलग अलग प्रकार की कौड़ी कही गई हैं, लाल कौड़ी, काली कौड़ी, इसके अलावा भूरी कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी, पीली कौड़ी। मैंने आपको पिछली बार भी कौड़ियों के प्रोग्राम बनाए, लेकिन ये ख़ास दिन है कौड़ियाँ परचेज़ करने का, और एग्जैक्टली ये जो ख़ास दिन है अष्टलक्ष्मी के प्रारूप का दिन है, तो इसलिए 8 पीली कौड़ियाँ घर के ईशान कोण में स्थापित करें इस दिन। एकाक्षी नारियल, एकाक्षी नारियल को लक्ष्मी का विशिष्ट रूप माना गया है, सौदर भाई माना गया है, इसलिए एकाक्षी नारियल को स्थापित करें। इसके अलावा कच्छप, देखिए नवरत्न कछुआ जो होता है वो सबसे विशिष्ट माना गया है इस दिन स्थापना के लिए, और किसी भी धातु से बना हुआ, अगर पीतल से बना हुआ हो या पंचधातु से बना हुआ हो तो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें नवरत्न लगे हुए होने चाहिए, या फिर कच्छप स्फटिक से बना हुआ, बड़ा विशेष रहता है। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख अगर आप स्थापित करते हैं, ये माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना गया है। खास तौर से मोती शंख, अगर दक्षिणावर्ती तो खैर बहुत महंगा होता है, और जितने भी मिलते हैं वो 75 to 80% बाज़ार में नकली मिलते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको मोती शंख मिल जाए तो उस दिन मोती शंख की स्थापना कर दें। इसके अलावा सुमेरु श्री यंत्र भी आप रख सकते हैं, विशेष रूप से अगर वो पारे का बना हुआ हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा किसी भी मेटल का बना हुआ हो। और इस दिन विशेष रूप से मिट्टी का कलश, मिट्टी के कलश में सिक्का, थोड़ा सा इत्र, सुपारी डाल करके उसके ऊपर नारियल रख करके इस दिन घर के ईशान कोण में स्थापना करें उसकी, मंदिर में। तो विशेष रूप से वास्तु दोष तो दूर होंगे ही होंगे, लेकिन आपकी किस्मत भी खुलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें आप ही का अपना चैनल कमल नंदलाल। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।